गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये हमारा 9th क्लास के ऊपर है। और लास्ट क्लास तक हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम में हम क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। सो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और ये है हम स्प्लिटिंग द टर्म वाला मेथड आज जो है हम स्टार्ट करेंगे। सो ये जो मेथड है ये भी फैक्टर थ्योरम के अंडर में ही आता है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ये आपको और भी कई जगह इक्वेशंस में काम आएगा, जैसे कि अगर आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं या आपको और भी कई जगह जैसे आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो जहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है जिसमें हमारे पास तीन टर्म होते हैं। जैसे कि अगर हम मान के चलें कि फर्स्ट टर्म आपकी है एक्स स्क्वायर, सेकेंड है एक्स और थर्ड है एक कॉन्स्टेंट जो कि फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती, तो हम उसमें से वहाँ से फिर हम जो है उसकी दो वैल्यूज़ जो है हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम उसको सॉल्व करके हम उसको निकालते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस चैप्टर में भी आपको काफ़ी ज़्यादा ये अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5। सो हमारे पास ये क्वेश्चन है 6x² प्लस 17x प्लस 5। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज हम किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो टर्म है, पहला एक ये है और एक ये इसका एक सिंपल सा रूल है, या आप कह सकते हैं कि एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, कि हमको पहली और लास्ट की ये दो टर्म हमको देखनी है। हमको ये देखना है कि इसको हम मान लेते हैं P और इसको हम मान लेते हैं Q। ये फर्स्ट टर्म को हम अज्यूम कर लेते हैं दैट द फर्स्ट टर्म इज P एंड द लास्ट टर्म इज Q। सो इसका जो रूल है वो ये है कि P प्लस Q शुड बी इक्वल टू द मिडिल टर्म। अब यहाँ पे जो मिडिल में जो टर्म है वो है 17। तो अगर हम P प्लस Q करें तो ये आए यहाँ पे 17, और जब हम P इंटू क्यू करें तो वो आए इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, यानी कि 6 इंटू 5 इज 30। तो देखिए यहाँ पे जो P और Q है वो हम इन दोनों टर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं कि P का मतलब 6 है और Q का मतलब 5 है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये P और Q दो हमको फैक्टर्स ऐसे ढूंढने हैं कि जब हम इन 6 और 5 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करें तो उसका आंसर आए 30। यानी कि हमको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं अलग से जिनको मल्टीप्लाई करें तो इन्हीं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर उसकी वैल्यू आए, और अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये बीच वाला जो टर्म है इसके बराबर उसकी वैल्यू आए। तो हमको अब उसको ढूंढेंगे कैसे, उन दो नंबर्स को हम कैसे ढूंढेंगे। तो सबसे पहले तो ये तो हमारी कंडीशन थी कि हमको P प्लस क्यू ऐसा होना चाहिए कि इट शुड बी इक्वल टू 17 एंड P इंटू क्यू शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर दैट इज 6 एंड 5। तो यहाँ पे हमको जो प्रोडक्ट मिला है वो है 30। सो हम इस प्रोडक्ट को यूज़ करके उन नंबर्स को देखेंगे। सबसे पहले हम जो हम फैक्टर्स देख लेंगे, 30 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। सो 30 जो है सबसे पहले तो आप देखिए कि ये जो फैक्टर्स हो सकते हैं इसके वो हो सकते हैं 1, ये 1 की टेबल में आ सकता है, यानी कि 1 इंटू 30। उसके बाद ये 2 इंटू 15 आ सकता है, 3 इंटू 10 आ सकता है, और उसके बाद ये इस तरीके से ये हमारे पास आ सकता है। सो अब आप देखिए कि इनमें हमको ये चेक करना है कि ये तीन जो है हमारे पास 3 इंटू 10 इज 30, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये तीनों के तीनों सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन क्या हमको ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 30 प्लस 1 अगर हम करेंगे तो इट विल बी 31, सो दिस इज नॉट दी गिवन कंडीशन। 15 प्लस 2 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 17, यानी कि ये जो पेयर है, यानी कि जो हम लेंगे यहाँ पे एक नंबर हम लेंगे P की जगह हम ले लेंगे 2 और Q की जगह हम ले लेंगे 15। तो हम इस पेयर को यहाँ पे यूज़ करके जो है इसको इक्वेशन को हम लिखेंगे। सो इसको अब करने के लिए इस जो मिडिल टर्म को है इसको हम ब्रेक कर देंगे इस तरीके से कि हम इस पूरी इक्वेशन को 4 टर्म्स में बांट देंगे। 4 टर्म्स में बांट देंगे। देखिए मैं पहले आपको करके बताता हूँ। 6x²। अब इस 17x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस
15x, अगर हम 2x प्लस 15x लिखेंगे तो सॉल्व करने पे वापस 17x ही आएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते तो वापस हमको यही इक्वेशन मिलेगी, 15 प्लस 2 विल बी 17 और 6x स्क्वायर और 5 वैसी का वैसे ही। तो अब हमको यहाँ पे पेयरिंग करनी है, यानी कि ये हो जाएगा फर्स्ट पेयर और ये हो जाएगा सेकंड पेयर। अब इसमें से हमको कॉमन निकालना है बाहर। तो देखिए आप कॉमन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम एक x निकाल लेंगे बाहर। यहाँ 2 है और ये भी 2 का मल्टीपल है, तो हम यहाँ से 2 बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 2 3 और एक x। सो अब हम 2x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 और 6 x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 6x स्क्वायर के लिए, प्लस का साइन वैसी का वैसी आ जाएगा। और 2x को तो हम बाहर ले जा चुके, तो अंदर हम उसकी जगह क्या रख देंगे, खाली 1। तो ये ब्रैकेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा कि 2x इंटू 3x विल बी 6x स्क्वायर और प्लस का साइन वैसी का वैसी, और 2x की जगह कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1, सो 2x इंटू 1 विल बी 2x। तो ये वाला तो हमने ब्रैकेट को जो हमने कॉमन लिया था ये हो गया, फिर ये प्लस का साइन वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, हमको देखना है कि यहाँ देखिए यहाँ x है, लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ नहीं है। तो हम यहाँ पे देखिए ये 5 है और ये भी 5 का मल्टीपल है, तो हम यहाँ बाहर ले लेंगे 5, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 15x बन जाए, तो 5 इंटू 3 इज 15 एंड x, तो 15x। तो 5 3 15 और x, तो 15x बन जाएगा प्लस 5 की जगह पे अब कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लगा देंगे 1। सो ये हो जाएगा हमारा। अब आप देखिए इसमें आपको सबसे पहली बात तो चेक करने के लिए कि आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं कि नहीं, ये जो आपके दोनों ब्रैकेट्स जो फॉर्म होते हैं ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। अगर ये दोनों एक जैसे फॉर्म नहीं हो रहे हैं इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं क्वेश्चन में। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे दोनों ब्रैकेट्स जो हैं जो हमने बनाए यहाँ पे वो 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 ही आ रहे हैं, इसका मतलब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अब यहाँ तक हो गया तो आपका ही समझिए क्वेश्चन तकरीबन हो गया। तो इसका जो सबसे पहले जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये दो जो ब्रैकेट्स हैं इनमें से हम एक ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1, सबसे पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा दूसरा जो हम ये जो दो वैल्यूज हैं जो बाहर हैं ब्रैकेट के, पहली है 2x और प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5। सो यहाँ ये आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सो हमको जो इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन करना था, जो फाइनली हमारा जो आंसर आया वो हो जाएगा 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसको एक बार आपको बस समझ में आ जाए तो ये क्वेश्चन आपको ईजिली हो जाएगा। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि ये हमारी इक्वेशन है, इसको हमको स्प्लिट करना है। देखिए हमको इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो हम दो नंबर लेंगे जिनको हमको नहीं पता, एक p और एक q, इस तरीके से दैट कि हम इन 6 और 5 को जो पहली और लास्ट टर्म है इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो उनका जो प्रोडक्ट आए वो आए 30, यानी कि यहाँ पे जो 30 है अगर आप कोई और क्वेश्चन करेंगे तो उनमें जो उनका प्रोडक्ट आएगा वो उतना आना चाहिए। और अगर हम इन दोनों की टर्म जो p और q को ऐड करें तो ये मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए। तो उसके बाद हम इस 30 का जो है या कोई और आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जो भी नंबर होगा हमें उसके फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि वो टेबल जो हम उसको सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से आता है। तो हमने ये देखे, तो आपको कॉम्बिनेशन ऐसा देखना है कि देखिए मल्टीप्लिकेशन में तो ये आ जाएगा, इसके एडिशन में भी ये सीक्वेंस आना चाहिए, यानी कि जब हम दोनों को ऐड करें तो मिडिल टर्म आ जाए। उसके बाद हमको इसको सिंपली बस इसको कॉमन लेके और इसको सॉल्व कर देना है। सो ये है आपका मिडिल टर्म को सॉल्व करने का, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का जो मेथड है वो ये है, और ये इसका क्वेश्चन था। सो इसको आप एक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अब है
फैक्टराइज वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 यूजिंग सो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है, फैक्टराइज वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब हमको फैक्टराइज करना है इस इक्वेशन को यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे कोई भी हमको x की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी है कि x माइनस 1 या x प्लस 2, इस तरीके से हमको नहीं दिया यहाँ पे कि हमको चेक करने को दिया कि ये फैक्टर है कि नहीं है। हमको फैक्टर निकालना है। पहले जो हमने निकाला था वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकाला था फैक्टर, अब हमको फैक्टर थ्योरम से निकालना है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में, आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में कि इस इक्वेशन को फैक्टराइज करो ईदर बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म और ईदर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो हमको दोनों मेथड आने चाहिए। तो इसको सॉल्व करना काफ़ी ईजी है। देखिए कि यहाँ पे आपको भी वही सेम चीज़ यूज़ करना है जो हमने भी पहले करी थी कि ये जो लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, इनका हमको प्रोडक्ट निकालना है। देखिए वाई स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, यानी हम मान सकते हैं कि यहाँ पे है 1, वाई का भी यहाँ पे कोफिशिएंट कोई नहीं है, यानी है 1, और यहाँ पे है 6। सो 1 इंटू 6 विल बी 6। सो 6, तो हम ये देख लेते हैं सबसे पहले कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 6 जो है हमारे पास वो हैं 1 हो जाएगा, 1 की टेबल में आता है 6, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। तो इस तरीके से इन 3 टेबलों में जो है 3 नंबरों की टेबल्स में 6 आता है। तो यानी कि हम इन तीनों नंबर में से जो है इनको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फैक्टर। तो अब ध्यान रखिए कि हमको इस तरीके के जब क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड द फैक्टर यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो इसमें हम स्प्लिट नहीं कर रहे। स्प्लिट में तो हमको ऑटोमेटिकली 2 आंसर आ जाते हैं, लेकिन इसमें हमको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए आपको बताता हूँ, जैसे अगर हम पहला लेते हैं, या जैसे अगर हम लेते हैं सेकेंड टर्म लेते हैं हम जैसे, तो ये हमें यहाँ पे हो जाएगा, इस 2 को अगर हम मानते हैं तो इस 2 को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इसका 0 हम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 5 टू ज़ा 10 प्लस 6। सो आप देखिए यहाँ पे कि माइनस 10 और प्लस 4 प्लस 6, तो ये आपको पता है कि 6 और 4 हो जाएगा 10 और माइनस 10। तो इसका आंसर आ जाएगा 0, यानी कि ये हमारा सॉल्व हो गया। इसका मतलब जो है कि हमने यहाँ पे पुट किया था 2, यानी कि जो यहाँ पे जो फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा y माइनस 2। y माइनस 2 इसलिए क्योंकि हम y माइनस 2 यहाँ पे इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर हम इसको y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, जो कि हमने क्वेश्चन में पुट की थी। इसलिए हमने यहाँ पे जो लिया है y माइनस 2 इसको लिया है। तो ये आ गया हमारा 0। इसी तरीके से हम 3 को लेंगे तो हम इसको यहाँ पे जो हमने 2 रखा है इस इक्वेशन में, यहाँ पे हम 3 रख देंगे और हम यहाँ पे आंसर जो हमको 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपको चेक भी करना है कि अगर 0 आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता है तो फिर हम इसमें दूसरी वैल्यूज रखेंगे जो 6 के फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। अगर 0 भी अगर आपका आंसर 3 से अगर 0 आ जाता है तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि एक हो जाएगा y माइनस 3 और एक हो जाएगा y माइनस 2। तो इस क्वेश्चन के जो 2 फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएगा y माइनस 2 और y माइनस 3। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो ये भी क्वेश्चन था, इसको भी आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने देखा कि हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में, और अगर हमको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं दिया और फैक्टर थ्योरम से आपको सॉल्व करना तो उसको भी हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे एक इक्वेशन को, उसके फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।